Hello everybody. Today we will read real numbers. We will read in this chapter that Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज लेमा. लेमा क्या होता है? लेमा इज अ proven statement used for proving another statement. It means that lemma एक statement है. lemma एक statement है जो कि proved है. उसका इस्तेमाल हम दूसरे statement को prove करने के लिए करते हैं. Now clearly understand, lemma है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. देन व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब हम जानते हैं कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट हैं. उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें दो पार्ट्स बताए थे, लेमा एल्गोरिथम. उन्होंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. उसका फर्स्ट पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा. फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique whole number q and r such that a is equals to b q plus r where 0 is greater than equal to is 0 is smaller than equal to r is smaller than b. आसान भाषा में समझते हैं. अगर हमें कोई दो नंबर डिवाइड करने को मिलता है, हाँ, इसमें बताया जा रहा है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जो इंटीजर पॉजिटिव मतलब प्लस में हो, प्लस में जो इंटीजर हो वो a एंड b के फॉर्म में रहते हैं. हमको खास तौर की बात है, डिवीज़न यहाँ लिखा है तो हमको डिवाइड करने के लिए कोई दो नंबर मिलेंगे. हम उसको a मान रहे हैं, एक को b मान रहे हैं. ओके, देन इसको डिवाइड जब हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि क्वोशंट आएगा. एक डिवाइड करने पे क्वोशंट आता है और कुछ केसेस में ऐसा होता है वो टोटली डिविजिबल हो जाता है. हाँ, फैक्टर होता है क्योंकि मल्टीपल होता है. देन कुछ केसेस में होता है रिमाइंडर बच जाता है और वही रिमाइंडर को यहाँ पर r से डिनोट कर दिया जा रहा है और क्वेश्चन को q से डिनोट कर दिया जा रहा है. उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है ऐसा ही, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पर a जो है डिविडेंड है जो कि डिवाइड होता है, डिवाइजर जो करता है, और q जो है क्वेश्चन जो किसी से मल्टीप्लाई होके कोई एक्चुअल रिजल्ट लाता है, उसको कहते हैं क्वोशंट, और रिमाइंडर जो माइनस करने के बाद बचता है. इसमें बोला जा रहा है वेयर o इज स्मॉलर देन इक्वल टू r इज स्मॉलर देन b. बोला जा रहा है इसमें, इस इक्वेशन को बनाने में जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा. रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और जो डिवाइज़र होगा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा और रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइज़र से. ठीक, यहाँ तक समझ में आया बात. उसके बाद हम इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसका एक टू एग्जांपल सादा सा देख लीजिए. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वोशंट एंड 23 एज रिमाइंडर. फाइंड अ नंबर. इसमें बोल रहा है एक नंबर जो है 73 से डिवाइड होता है वो क्वोशंट 34 देता है, उसका क्वोशंट 34 आता है और रिमाइंडर बचता है 23. और फिर बोलता है कि इस नंबर को फाइंड करिए किससे वो मतलब किससे डिवाइड हुआ होगा. यहाँ बताया जा रहा है डिवाइजर 73 है, क्वोशंट 34 है, रिमाइंडर 23 है. जो नंबर बचा वो डिविडेंड होगा क्योंकि 4 टर्म है, उसमें 3 टर्म पता चल गई है, तो आखिर एक जो जाहिर सी बात है जो आखिरी वाला रहेगा वही रहेगा नंबर. इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाकर हम फॉर्मूला रखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, डिविडेंड को हम ऐसा रहने दें, जैसा है वैसे ही रहने देंगे क्योंकि डिविडेंड को ही डिवाइजर को ही डिविडेंड को ही निकालना है. ठीक है, डिवाइजर यहाँ देखिए 73 है लिख दिए और इनटू कर देंगे, फिर क्वोशंट जो है 34 है प्लस कर देंगे, रिमाइंडर जो 23 है. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके जितना आंसर आएगा
वो डिविडेंड रहेगा और नंबर रहेगा जो पूछ रहा था। ठीक है, इनका सेकेंड अब आता है एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? इसमें लिखा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आसान सी भाषा में इसको यही समझ सकते हैं, एल्गोरिथम एक स्टेप्स की वेल डिफाइंड सीरीज होती है जो कि हमें मदद करती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, उसमें भी तो स्टेप्स आते हैं। एचसीएफ में डिवाइड वाले से निकालते हैं, एचसीएफ में हम ऐसे बना के निकालते हैं, इतना आता है फिर इतना आता है ना, वो स्टेप्स एक रहता है। ये पता चल गया एल्गोरिथम होता क्या है। किसी भी मतलब एक स्टेप्स का वेल डिफाइंड सीरीज होता है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका सेकंड पार्ट है। उसमें क्या है ये पढ़ते हैं तो पता चलेगा। इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये एक टेक्निक है एचसीएफ निकालने की, बस आसान सा है। एचसीएफ निकालने की टेक्निक है। आप लोग एचसीएफ निकालना भी जानते हैं क्योंकि बचपन में पढ़ाया गया एचसीएफ निकालना। एस ए एन बी विथ ए इज ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। हम जानते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें हमको 2 टर्म मिलती है, 3 भी टर्म मिलती है, लेकिन अभी 2 टर्म की सिर्फ बात करेंगे। 2 टर्म मिलती है ए बी, उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होता है तो हम उसको ए से, बड़ा नंबर को ए से डिनोट कर देंगे, छोटा नंबर को बी से डिनोट कर देंगे। और इसके स्टेप्स ऐसे होते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट द क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो आना जरूरी ही है, कुछ केसेस में रिमाइंडर आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, फिर रिमाइंडर एक आएगा सच डैट, वो इस फॉर्म में बन जाएगा, जो ये फॉर्म है इसमें बन जाएगा, जो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर वो बन जाएगा। इसको तो हम जानते हैं जहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है, अगर आर जो है 0 है तो उसका एचसीएफ जो ए बी रहेगा, एचसीएफ आर 0 है, अगर आर 0 है तो एचसीएफ में जो ए और बी टर्म रहेगा उसका आंसर रहेगा बी, एचसीएफ बी निकल आएगा। अगर आर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, हाँ रिमाइंडर जो 0 आ जाता है तो एचसीएफ में जो ए और बी टर्म रहता है, मतलब ए मतलब बड़ा वाला रहता है, बी मतलब छोटा वाला रहता है, तो उसका एचसीएफ छोटा वाला टर्म मतलब बी आ जाएगा आंसर। अगर आर 0 नहीं रहता है देन हमको उस प्रोसेस को करते रहना है, एचसीएफ के प्रोसेस को करते रहना है जब तक हमारा आर 0 ना आ जाए। अब यही तरह एक तो एग्जाम्पल है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम find the HCF of the number 867 and 255. We have to find HCF 867 and 255 by using following steps. यहाँ जानते हैं 867 is greater than 255 जैसा कि यहाँ बताया था ऊपर। तो हम डिवाइजर 255 and dividend is 267. Okay? डिवाइज़र इज़ 255 एंड डिविडेंड 867। डिवाइज़र को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्वोशंट है, तो हमारा 765 आएगा। उसके बाद 765 इसको माइनस करेंगे 102 आ जाएगा। ठीक है, उसमें बताया गया है जो डिवाइज़र होता है वो अब नेक्स्ट टर्म में डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बन जाता है। ठीक है, तो अब डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ आती है, डिवाइड करना सब जानते हैं, एचसीएफ निकालना जानते हैं। 2 से इंटू करेंगे 2004 आएगा, सॉरी 204 इसका आंसर आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 51 रिमाइंडर आ जाएगा। एज सिमिलरली 51 को हम 102 से डिवाइड करेंगे, फिर 51 को 2 से इंटू करेंगे 102 आएगा। उसमें देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, हमको यही चाहिए था। इसमें बोला है क्योंकि जब तक रिमाइंडर 0 आना आए तब तक हमको प्रोसेस करते रहना। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। We get 867 as dividend is equals to 255 is divisor into 3 is quotient plus 182 is रिमाइंडर। रिमाइंडर देखिए 0 नहीं आया है, तो फिर स्टेप हम करेंगे 255 इज था, देखिए
255 is dividend, 182 is divisor and 2 is quotient and 51 is रिमाइंडर। अभी भी देखिए 0 नहीं आया है, तो फिर से हम करेंगे। 182 is dividend, 51 is divisor, 2 is quotient and the remainder is 0, then we have to find that the HCF will be 51. अब दूसरा एग्जांपल आता है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651 m प्लस 2032 n फॉर सम इंटीजर m एंड n। इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड्स के एल्गोरिथम को यूज करके हमको 1651 और 2032 का HCF निकालना है और HCF एक्सप्रेस करना है 1651 m प्लस 2032 n के फॉर्मेट में, और इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032 बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अब 2032 इज ग्रेटर देन 1651 है। स्टेप में देखिए हम कर लेंगे, जैसे पिछला स्टेप था वैसे हम HCF इसका निकाल लेंगे, आएगा 127 और स्टेटमेंट ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट। 2032 is dividend is equals to divisor 1651 into 1 is quotient plus 381 is रिमाइंडर। हमको अब रिमाइंडर r की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, r को इधर कर देंगे, r इधर रहेगा और 2032 ऐसे रहेगा। जब ये जो 161 इधर है इधर जाएगा, 1651 इंटू 1 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे यहाँ माइनस लगा है, इसको हम टर्म फर्स्ट ले लेंगे। उसका देखिए अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट आता है, 1651 इज डिविडेंड एंड 381 इज डिवाइजर एंड 4 इज क्वेश्चन एंड 127 इज रिमाइंडर। इसको हम रिमाइंडर की फॉर्मूला वो निकालेंगे, तो 127 इज 1651। जब हम निकालेंगे 127 की वैल्यू, r की वैल्यू निकालेंगे, तो सिमिलरली ऐसे ही हम क्रिस क्रॉस करेंगे, माइनस में आ जाएगा सेकंड। और थर्ड का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड की इक्वेशन की ज़रूरत है। इसमें लिखा है हेंस द रिक्वायर्ड HCF 127, ठीक है 127 इसका रिक्वायर्ड HCF है। अब देखिए, सो 1651 m प्लस 2032 n इज इक्वल टू 127। HCF आ गया, उसके फॉर्म में निकालना था, हम इसको इक्वेट कर दिए। अब 1651 इसको तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन 127 की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, हाँ देखिए 127 की वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू ये है, इसको हम यहीं पर कॉपी राइट कर देंगे, ठीक है 127 की जगह ये लिख देंगे, देखिए फ्रॉम 2 देन। अब यहाँ देखिए 381 है ना, अब 381 की वैल्यू देखिए क्या है, 2032 माइनस 1651 इंटू 1। इसको ऐसे यहाँ देखिए 381 की जगह ब्रैकेट में डाल के कर दिए, फ्रॉम 1 से आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यह इधर ऐसा ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। 1651 देखिए हमने उतार दिए, अब वो ब्रैकेट तोड़ना है तो हमको माइनस से इंटू करवा देंगे, पीछे वाले 4 से इंटू करवा देंगे। देखिए इसको माइनस करवाएंगे तो माइनस 2032 हो जाएगा, पीछे इंटू से करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1651 कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे। अब देखिए 1651 इंटू 4 मतलब 4 बार ये है और एक आगे है, मतलब 5 बार हुआ, तो 5 से इसको इंटू करवा देंगे, हाँ 5 से इंटू कर दिए। और 2032 जो है वो 4 बार है, इसको -4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस के फॉर्मेट में, तो हमको यहाँ भी प्लस के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं m की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू -4 है, ये हुआ इसका आंसर। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अब कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं, जैसे शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m + 1 व्हेन m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। बोला जा रहा है हमको ये शो करना है पॉजिटिव इवन इंटीजर हमेशा 2m के फॉर्म में आएगा और ऑड इंटीजर इवन इंटीजर हमेशा 2m के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m + 1 के फॉर्म में आएगा, वेयर m इज सम मतलब m कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो let x be a positive integer. Applying Euclid division lemma, we have
फॉर्मूला बेस कर देंगे, जैसे x इज इक्वल्स टू 2m प्लस आर, वेयर ये तो हम जानते कंडीशन अप्लाई करना है। अब देखिए r जो है हमको 2 से छोटा लाना है, तो इसकी दो केसेस बनेंगी 0 एंड 1 की। देखिए 0 है और 1 है, r देखिए 2 फॉर्म में आएगा तो इसकी केस 2 बनेगी। पहला ही फॉर्मूला बना, हम इसको यूक्लिड लेमा के फॉर्मूला में बेस पे इसको बना लिए, फॉर्मूला 2m के बेस पे बना लिए। 2m आप पूछिए कहाँ से आया, देखिए यहाँ लिखा है 2m, ये आया ना, और ये भी 2m आया ना, तो हम 2m कर लेंगे। और रिमाइंडर हमको कहीं दिया नहीं है तो रिमाइंडर की जगह r रख लेंगे। हम जानते हैं कि डिवाइज़र से रिमाइंडर छोटा होता है, छोटा लाना है, तो 0 और 1 दो केसेस में हम दो पार्ट्स में हम कर लेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, r की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है, r की जगह 0 रखा तो 2m आया सिर्फ। तो हम इस केस में हम बोल सकते हैं n इज़ क्लियरली इवन, क्योंकि हम 2m को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, m बचेगा, मतलब ये डिविजिबल है, तो इवन डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड केस में ये होगा कि हम r की जगह 1 डालेंगे, जैसे देखिए r की जगह हम 1 डालें तो 2m प्लस 1 हो गया। अब देखिए 2m प्लस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ यही कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। हाँ, तो मतलब ये इवन तो हो नहीं सकता, फिर इवन तो नहीं हो सकता, मतलब ये ऑड है, जैसा कि हम बता दिए। अब ये है प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस m इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, बोला जा रहा है n स्क्वायर प्लस n जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा किसी जो n एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके ज़रिए। तो हम वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज़ ऑफ द फॉर्म 2m, जैसा कि हम पिछले में देखे थे कि इवन में हमेशा 2m, और हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n किसके फॉर्म में आ सकता है, 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, इसको हम लेट करें हैं, मतलब इमेजिन करें हैं। ठीक है, इसके जगह कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, 2x 2a ये सब भी इमेजिन कर सकते हैं। तो हम पहले लेट n इज इक्वल्स टू 2m कर लेंगे। यहाँ देखिए n है ना, n की n पे अब हम 2m पहले रखेंगे, पुटिंग 2m इन n स्क्वायर प्लस n। यहाँ देखिए हम रखा है, ऐसे रखा, 4m स्क्वायर प्लस 2m हो गया, 4m स्क्वायर प्लस 2m हो गया। अब इसको हम कॉमन लेंगे तो ऐसे बनेगा 2m इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2m प्लस 1 ऐसे हुआ। इसको अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, कट गया, मतलब ये डिविजिबल है। हाँ, डिविजिबल है। तो देखिए hence it is divisible by 2 exactly, लिख दिया। अब हम 2m प्लस 1 को n की जगह रखेंगे। अब देखिए कैसे रखेंगे, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2m प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा पूरा। यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 2m प्लस 1, देखिए ये पूरा इसका एक्सपैंड फॉर्म है। और 2m प्लस 1 था, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 4 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। हाँ 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6m आ जाएगा। अब इसको हम जब कॉमन करेंगे तो हम 2 को सिर्फ ले लेंगे कॉमन। अब देखिए यहाँ पर 4m ना, तो 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m कर लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तो कट जाएगा, मतलब ये भी डिविजिबल है।